वाले। हाँ जी हकीम जी, आपके ऊपर इन भाई को खासा गुस्सा है वैसे। नहीं 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 है सर, नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप वो बात करें, देखिए आपने हमें अलाउ किया, आप वो जितनी बात करें, मुझे कोई गिला नहीं है उनसे। अच्छा जी चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, कैसे हैं? जी सर ठीक। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त भजन। मैं बस आपका फ़ैन होता जा रहा हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले वार्निंग दी थी गालिब भाई को चैट में कि ये वकास भाई मेरा आ गया है, ये अब आपको छोड़ेगा नहीं काफ़ी देर तक। खैर हाँ क्योंकि भाजन है मुजाहिद, जो नो नो नहीं मैंने कलमा पढ़ लिया इनकी बात से, ला इलाहा इल्लल्लाह चंगेज़ खान रसूलुल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देख लें आप। अच्छा वकास भाई देखिए और जो ला इलाहा इल्लल्लाह आज का मॉडर्न कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह व्लादिमीर पुतिन रसूलुल्लाह। तो वकास भाई देखें, आपकी मैंने शुरू में थोड़ी बात सुनी थी, फिर मैं चला गया था स्टेशन, तो मैंने बाकी बात आपकी सुन नहीं सका। शुरू में आपने एक बात कही थी कि ये सारे मामले उस वक्त के लिए आए थे, अब के लिए नहीं है, वगैरह वगैरह। आपने कुछ ऐसा कुछ कहा था ना कि उस जमाने में वो और क्या करते। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि ये सर बात तो मैं इस कर्ज को खत्म करना था, कल्ट को खत्म करना था, कल्ट को कल्ट को खत्म खत्म, करने का अच्छा, एक जी तरीका जी होता है। जी 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 ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, अगर कहेंगे मैं जी दे दूंगा। जी भजन, मेरी बात सवाल पूरा सुन ले फिर आप बताइएगा। मैं आपसे जी आज ये जी करूंगा कि जो हमारे जो ये जो मुल्हिद बहन भाई हैं, ये गालिब भाई और दूसरे तीसरे जितने भी हैं, उनका मामला ये नहीं है कि वहां पर उस वक्त में क्या चेंज आई थी, आई होगी, अच्छी चेंज आई थी। मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि भैया अब इस वक्त में हमें तो जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि इस वक्त तो हमारे पास इससे बेहतर कानून कानून मौजूद हैं। अपना इंसानियत के ऊपर 6 कानून मौजूद हैं, पढ़ने लिखने सीखने के लिए, साइंस सीखने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीक़ेकार और जो मौके हैं वो मौजूद हैं। तो अब हम जो है उस पुराने वक्त की जो कहानियाँ हैं, जिनमें ये जबर के बहुत सारे किस्से हैं, औरतों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई ज़माने में, चलिए ठीक है, वो बहस अलहदा है कि किसने की किसने नहीं की। लेकिन अब इस ज़माने में तो हमें ज़रूरत नहीं रही फिर उस मज़हब की जो कि इतना पुराना है, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद भी तस्लीम किया कि वो तो एक चीज़ को, मसले को हल करने के लिए आए थे। तो फिर उनकी जो सवाल, उनकी जो शिकायत है, उसका जवाब तो ना मिला फिर आपका। ठीक है, वो आप 14 साल पहले जो चले जाएँ तो वहाँ पर जो कोई कुफ़ारे मक्का में या कोई और लोगों में कोई मसले मसाइल थे ऐसे, और वो पुकार रहे होंगे अल्लाह मियाँ से कि हमारे लिए मसलों का हल करने का, शायद उनकी मसला हल हो गया हो। आज के वक़्त का तो नहीं ना हो रहा। गालिब भाई जो हैं वो अब आप देखें, वो तो उन्होंने प्यार में, मोहब्बत में आपके कलमा पढ़ लिया, आपकी बात सुन के। नहीं, उन्होंने नहीं, अपनी मर्जी का पढ़ा है, मेरी मर्जी से नहीं पढ़ा। वो ठीक है, उनकी चलें मर्जी है। मैंने कौन सा मुसलमान हो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, चलें हो गया मुसलमान में। ठीक है जी। दिल तो से पढ़िएगा। दिल करता ही नहीं है दिल से पढ़ने का, तो क्या करूं फिर मैं, आप मुझे बताएं। अच्छा, मैं भी गालिब भाई को जो है तकलीफ नहीं दूंगा। वो कई दफ़ा वो हदीसों की किताबें खोल चुके। मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूँ, सही बुखारी की है 3012, और उसमें क्या जिक्र क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो यही है कि यावदान में मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मुशरिकीन के जिस कबीले पर शुभ खून मारा जाएगा, क्या इनकी औरतों और बच्चों को भी कत्ल करना दुरुस्त होगा? तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी उन्हीं में से हैं। तो ये आपने सुना, यानी कि औरतें और सर बच्चे जो एक कि जो क्वेश्चन मैं आपका जवाब दे दूं, शब फिर खून अगले। मानने की बात हो रही है। हाँ जी, शब खून रिस्पेक्टेड उनके सर। घरों में बच्चों के, वो रात में उनके घरों में घुस करके बच्चों औरतों को कत्ल कर जी देना। वो हदीस निकाल दें, सुन तो लें, उस पे बात हो जाएगी। मैं आपके पहले 3012 क्वेश्चन है, का अभी कितनी हदीसें दिखाएंगे वो आपको, आप खुद भी देख लीजिएगा। मैं टाइम बचाना चाह कोई रहा था। बात नहीं, कोई बात नहीं है, मैं 24 आवर सर्विस के लिए हाजिर हूँ। मेरी बात अच्छा सुनिएगा। वैसे आप मुझे एक बात बताएं, हमारे प्यारे वकास भाई, जी रमजान जी में कैद, शैतान कैद में होता है? जी बिल्कुल, मतलब है तो कि ये बड़ा आज शैतान। तो मैंने सुना है कि शैतान की 9 मुकदमों में जमानत हो गई है। जी क्या हुआ? शैतान की 9 मुकदमों में जमानत हो गई है आज। नहीं नहीं सर, शैतान जो है ना, मैं आपको एक समझाता हूँ। जिनके दिल। आपको समझ नहीं आई? सर आप चले, मैं नहीं समझ सका, मैं इनका जवाब देना चाह रहा था जो आपके आए हुए थे रिस्पेक्टेड शैतान व्यूअर्स। खुला है रमजान में। चले वहां 9 बिल्कुल सही कह मुकदमों रहे में हैं, लेकिन जमानत वो हुई है आज उसकी। नहीं नहीं, शैतान के चेले खुले हैं, शैतान बड़ा शैतान कैदी है। नहीं, उसकी 9 मुकदमों में जमानत हुई है आज। अच्छा चले, मैं जरा इनसे इनका आपको जवाब दे दूं समझ सर। नहीं आ रही। चले मैं इनका तो जवाब ये दे दूं सर। गोल्डी एथियस्ट जो है ना, आज मुझे नजर आ रहा है, मुझे मेरे पास से हाईलाइट नहीं हो रहे कमेंट कोई भी। तो ये गोल्डी एथियस्ट का जोक था भाई, शैतान की आज 9 मुकदमों में जमानत होगी। चले देखे, मुझे तो नहीं पता क्या इसमें है, कोई गुफ्तगू मैं इनसे कर लूं, इनका जवाब दे दूं आपके व्यूअर का चलें सर। दे दें जवाब हकीम जी। जी जी, मैं सुन जी रहा हूँ अच्छा भाईजान। सर,
जी देखिए, चलें जल्दी मुख्तसरन जवाब दें, और भी लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, हाँ, उनसे भी निमत बात भाई ने करें। जवाब देख के मैं सॉरी, निकलूंगा। हाँ। जी मैं कोशिश करूंगा जितना मैं छोटा टाइम लूं, थोड़ा टाइम लूं। रिस्पेक्टेड सर, ये जो रूल्स बनाए गए ये क्यामत तक के लिए हैं। गुलामी आज भी चल रही है, हर इंसान किसी ना किसी चीज का गुलाम है। जरूरी नहीं है कि वो कल्ट खत्म किया तो गुलामी खत्म होगी। उसकी थेरेपी बताई गई है कि कैसे उस गुलामी को कम कर करके अपने रूल्स बनाकर उसे एंड कर सकते हो। आज भी हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रूफ ये है कि आज आपकी साइंस मान रही है इस बात को, जहां पर भी उन्होंने थेरेपी, इवन दैट कि आप अगर उन इंसिडेंट्स को पढ़ लें जो अमेरिका में हुए, जहां उन्होंने बैन किया अल्कोहल को और उसका क्या नतीजा निकला और उन्होंने वापस उसे ओपन करना पड़ा। आपके सामने वो भी जो दूसरा तरीका है कि फौरन बैन कर दिया जाए, वो भी आपके सामने मौजूद होगा। तो वो ये सारी की सारी चीजें आज भी इंसानियत में पाई जाती हैं। इसका हल ये है कि आप मुझे कोई आयत रेफर करें, मैं आपको विद इन अ सेकंड साबित कर दूंगा कि ये आज भी मौजूद है, मामला जो चल रहा है। भजन अल मैं बुखारी कोशिश की कि शॉर्ट एंड वे में समझाऊं, मे बी आई होप कि आपको कुछ समझ आई होगी। अगर नहीं आप भजन कोई वो बात क्वेश्चन, आप कहीं और ले गए। जो आपने जो गुलामी की बात की है, वो बैन जो दुनिया में स्लेव हुई है वो गुलाम, अभी हुई है स्लेव कुछ कौन अर्से होता पहले। है? गुलाम होता है। स्लेवरी क्या और होती है? गुलामी होती है। भजन जी मैं मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। जो जो आपके जो दुनिया का भी आखिरी मुल्क जो जिसमें गुलामी खत्म की गई है या बैन हुई है 2012 में, वो सोमालिया है, वो भी मुसलमान मुल्क था। सर इंसानों सबसे का मसला आखिर मैं में नहीं जहाँ डिस्कस मसले कर गुलामी रहा। खत्म हो रहे हैं मैं कहता वो हूँ इस्लामी क़यामत तक ममालिक कोई में। मुसलमान स्लेवरी को बैन ना करे। देखें, इस्लाम ने एक बात है वकास भैया, आखिरी बात मैं कर दूं, इसके बाद मैं आप दोनों से रात से इजाजत लूंगा, क्योंकि मैंने आगे और ठीक है लोगों से भी सर, बात इस्लाम करनी की है। बात करें, मुसलमान क्या कर रहे हैं इस्लाम की उससे मेरा बात कोई लेना यह देना है कि मुफ्ती आजम सऊदी अरब का फतवा है कि गुलामी कोई गलत नहीं है, और मुसलमान जब भी दोबारा जिहाद नहीं। आप करेंगे साबित उन्हें करें लौंडी बनाने इस्लाम की से, सुन इजाजत है। सर, इस्लाम से ठीक है, साबित करें कि मुफ्ती आजम का फतवा इस्लाम आप में ऐसा अगर हो कीजिएगा तो मेरे माना प्यारे जाएगा। भाई विकास भाई, आप मेरे चैनल पे जाएंगे ना, तो उस पे जाके लिखिएगा कंप्लीट, आप यूट्यूब पे लिखिएगा कंप्लीट केस अगेंस्ट इस्लामिक स्लेवरी सर खालिद आमने कमाल, सामने और बात कर 4 लेते हैं घंटे की हम। मेरी। नहीं नहीं नहीं, ठहर जाएं, आपको पता नहीं है ना, आप ये समझ रहे हैं कि मैं हवा में बातें करता हूं। ना मैं ना सारी ना बातें ना रेफरेंस के करें, साथ, ठहर जाए निकालें मेरी कोई बात बात। यार, मतलब आप दो, मेरे पास होता है टाइम कम, आप एक एक लफ्ज पे टोकते हो। आप जाइएगा, वो 4 घंटे की ना मैंने पूरा केस बनाया है, जिसके अंदर मैंने ए अलिफ से लेके ये तक सब बताया है कि इस्लाम में गुलामी क्या है। ठीक है, मैंने सब बताया, वो वीडियो देखिएगा फिर आगे मुझसे बात कीजिएगा। एक एक रेफरेंस दिया, मुफ्तियों के, हदीस से, कुरान से, सीरत इब्ने शाम से, मैंने सब जगहों से रेफरेंस दिए हैं, तारीख तबरी से, तबकात इब्ने साद से, मालिक की मैंने दिया, शाफी की मैंने दिया, शियों का मैंने बताया, किताबुल काफी से, मैंने हर चीज से मैंने बताया कि इस्लाम में गुलामी है क्या। ठीक है, आप जाइएगा, देखिएगा, आके मुझसे फिर बात कीजिएगा। आप सर बात कर रहे हो बगैर सोचे समझे, मैं भी आपको बात पता भी करके नहीं जा है रहा कि हूँ, सुन इस्लाम। तो ले सर, मेरी हाँ, बात सुन ले, मैं भी बात करके जा रहा हूँ। जितनी भी तारीखें हैं, तफसीरें हैं, वो तारीख के लिए तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तारीख को जानने के लिए, लेकिन वो हमारे ऊपर कोई हुज्जत नहीं है। मेरे लिए हुज्जत हजरत मोहम्मद मुझे सल्लल्लाहु अलैहि चलें, वसल्लम। ठीक है, आप कह रहे हैं सुन तो ले, गुलामी खत्म हो गई है, आपको एक चैलेंज देता हूं, बातें आप जितनी भी खत्म। करेंगे वो बातें गलत है। हम तो आ आज जाते हैं आप बोल कुरान पे, रहे हैं, आप ठहर गुलामी को जाएं, बुरा नहीं, मैं आप आपको गुलामी को बुरा हदीस नहीं को कहते। मारे गोली, ठहर जाएं यार, हदीस को मारे गोली, तफसीर को मारे गोली, तारीख को मारे गोली, आयमा की बातों को मारे गोली। ठीक है, कुरान में सूरह निसा में, सूरह बकरा के अंदर आयतें हैं जिसमें लौंडियों के हलाल होने की बात की गई है। मुझे ना कुरान की आयत को मंसूख करने के कुरान लिए में तो ये कुरान भी की है कि आयत, लौंडियों को आजाद करो, उनसे निकाह करो और और उनके चंगा साथ आजाद, आजाद तभी किया जाता है जब गुलाम मौजूद हो। ठीक है, सुन तो ले। हाँ हाँ तो थे, नहीं ठहर, कौन क्या। एक मैं अब नहीं आपको गलत म्यूट है। करूंगा यार, आप एक सेकंड हकीम जी, मैं एक बात कर रहा हूं। लौंडी हलाल है, लौंडी के साथ सेक्स, इस बात की तंसीख सिर्फ और सिर्फ कुरान की आयत से हो सकती है, और इस आयत को मंसूख करने वाली कोई भी आयत कुरान में मौजूद नहीं। लौंडी को आजाद करने का मतलब यह नहीं है कि गुलामी को खत्म कर दिया गया है। हमें आयत वो चाहिए जो गुलामी को खत्म कर देगी, और वो आयत हमें निकाल के कुरान से आप बता दें तो मैं मान जाऊंगा कि गुलामी खत्म है। कुरान के मुताबिक कोई गुलामी खत्म नहीं है, ना गुलामी नहीं खत्म हो सकती नहीं है, ना हदीस से गुलामी की काट हो सकती है, ना कुरान की आयतों में कोई ऐसी आयत है जो ये कहे कि गुलामी हराम है। नहीं है हराम। सुन सुन, नहीं भजन हराम तो शराब को भी नहीं कहा हुआ। सुन ले, हराम शराब को भी मिर्जा भाई नहीं कहा हुआ। कुरान में आप साबित कर दे कि शराब को हराम मैं कहा तो हुआ। कहता ही नहीं हूं, बिल्कुल मैं किया है। जिस तरह
नहीं ठहर, एक मिनट बोलना नहीं। सुन लेना, जिस सुन तरह ले, मैं आपको कुरान में शराब को हराम नहीं कहा गया, इसी तरह लौंडी को भी हराम नहीं कहा गया। मैं जवाब दे शराब रहा भी हलाल है और लौंडी भी हलाल है। आपने खुद साबित नहीं कर दिया अभी। नहीं नहीं आपने नहीं, मैंने मिसाल आपका उल्टी दे जवाब, दी। आपके एक चीज इतराज को आपके इतराज का शराब भी जवाब दी, मैं कुरान के बता दूं। मुताबिक शराब हराम नहीं है। सुन लेना, है, मैं जवाब देने लगूंगा। नहीं है जी। जब और सुन तो ले। अगर आप ये मानते हैं ना कि कुरान के मुताबिक हराम है, तो कुरान में मनसूख करने वाली आयत मौजूद है। पहली आयत यह है कि जब, ठहरो ना यार, सुनो ना यार। पहली आयत यह है जिसके मुताबिक वो है कि जी जब तुमने शराब पी हो तो नमाज के करीब ना जाओ। उसको मनसूख करने वाली आयत है कि हाँ मोमनो तुम पे शराब हराम है। ठीक है, ये दो मनसूख करने वाली आयत है। लौंडी के मामले में मनसूख करने वाली आयत है ही नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, निकाल के दिखा दो, दुनिया का बड़े से बड़ा मौलवी ले आना। जी है जी ही जी नहीं जी, है। मैं अभी बड़े मौलवी को छोड़े, मैं बोल देता हूँ। उसमें आयत है कि तुम इनसे निकाह करो, जो आजाद होना चाहती है आजाद करो, निकाह जो नहीं, गरीब है। निकाह नहीं है भैया, निकाह नहीं है। आपको किसने कहा निकाह है? ऐसे ही ना बोले ना, कोई निकाह की बात नहीं है लौंडी से। चले ये साबित कर दूं, दिल से दुनिया मुसलमान हो के जाएंगे। सारे मौलवी पागल हैं, सारे इमाम शाफी मालिक हम्बल छोड़े ना, मैं आपको अबू आयत हनीफा दिखा रहा हूँ। सारे पागल थे कि वो लौंडियों से मैं आपको शादी आयत नहीं निकाल करते के थे। दे रहा हूँ, आयत बता अच्छा, के तो फिर। मुझे फिर ये बताइए कि ये खलीफा जितने थे मुसलमानों के, इनके हरमों में इतनी इतनी लौंडियां थी। आप उनसे बड़े मुसलमान हैं जो खलीफा वक्त थे। सुन यानी ले, मुझे ये बताएं कि, एक मिनट, हजरत उमर की लौंडियां थी कि नहीं? और कौन सी लौंडी थी जिसका जिक्र होकर निकाह किया था उससे हजरत उमर ने? सुन ले, अली का बताएं कि इसको किस लौंडी से आप जिक्र था ये निकाह का? सुन चले, जब वो निकाह खलीफा के थे, सुन बाद ले, लौंडी बीवी बन जाती है, और लौंडी को जब बीवी बनाना होता है उसे पहले आजाद करते हैं, फिर उससे निकाह करते हैं। ये जाके सुन ले, किसी मौलवी से पूछ लेना। सुन ले, सुन ले, आप सुन लीजिएगा। मैं आपको कुरान की आयत दिखा दूंगा जिसमें, और वो बड़ी आयत है, छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी डिटेल आयत है, जिसमें यह कहा गया कि कोई गरीब है तो वो किसी और की गुलाम से निकाह कर ले। अब ये सेटिंग हो रही है ना, ताकि वो बेचारी बेघर ना हो। इतना जो बड़ा कर्ज है पूरी दुनिया में, वो तरीके से ही खत्म करना था। उन बेचारियों को बेसहारा तो नहीं करना था जिन्होंने जिंदगी में कुछ कमाया ही नहीं था, जिनका घर ही नहीं था। नहीं नहीं, चाहता है उनको बेघर करने की बात ही नहीं है। सर, सुन ले, नहीं नहीं, बेघर नहीं, यही तो कह रहा वो हूं ना, तो उसकी टेक्निक बता रहा हूँ, देखें, उनको टेक्निक बेघर आयत करने से की बात टेक्निक है बता ही रहा हूँ। नहीं है मेरे भाई। सर सुन तो ले, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको आयत से प्रूव कर रहा हूँ कि नंबर 1, कि तुम जो है, जो आजाद होना चाहते हैं उन्हें आजाद करो, और अल्लाह का खौफ भी दिलाया। नंबर 2, जिसमें तुम शर पाओ उसे आजाद ना करो। जाहिर बात है, एक शख्स है वो 2 नंबर बंदा अरे है। आप ये कह रहे हैं कि लौंडी बीवी होती है? लौंडी जी बीवी सर, होती है? लौंडी बीवी होती है? नहीं नहीं, लौंडियों से निकाह करो। अच्छा, तो लौंडी से निकाह के बगैर सेक्स नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, कहा कि सेक्स, अगर तुम किसी के साथ जबरदस्ती सेक्स करो तो तुम्हें अच्छा अल्लाह का चलें, खौफ। ठीक है। अच्छा ठीक है, सही है, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये फिर ये बताएं, ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 6 है, ठीक है? मगर अपनी बीवियों से या कनीजों से जो इनकी मिल्क होती है, मलामत मुबाशरत करने में उन्हें कोई मलामत नहीं। अब ये लौंडी अलहदा क्यों लिखी है, ये बता। जवाब देता हूँ यहाँ लौंडी पर मैं अलहदा क्यों लिखी है? क्योंकि यहाँ पे लौंडी का जिक्र ही नहीं होना चाहिए अगर लौंडी के साथ निकाह के बाद सेक्स होता है तो। आपने बात मुकम्मल कर ली, अब मुझे बोलने देंगे। इसमें लफ्ज गौर किया आपने, मगर। मगर का मतलब होता है कि वहां पर अच्छा, लोग सिर्फ, इसका सुन तो ले मगर का मतलब होता है मगर लग गया है। सर, सुन तो ले, अब सुनने की तो थोड़ी सी हिम्मत करें। इधर उनको स्पेसिफाइड किया जा रहा है, ये जो सेक्स वहां पर आम था, जिस तरह आज चले के मुझे ये दौर में बता, लौंडी को तलाक कैसे देते हैं वैसे? सर सुन तो लेना, लौंडी को तलाक कैसे देते हैं? सर, तो लौंडी के यार साथ आप ऐसे ही, तलाक होगी। मतलब सर सुन लेना, कैसे बात तलाक बात होगी? लौंडी की तलाक कैसे होगी? फिर आप देखे ना, यही तो बात है, मुझे बात मुकम्मल नहीं करने देते, आप बीच में आ जाते यार आप टाइम जाया कर रहे हैं ना मेरे भाई। हैं। नहीं कर रहा, क्या मतलब? टाइम मैं जाया कर रहे हैं आप, सुन क्योंकि ले इस आयत में गुंजाइश ही नहीं है ये कहने की कि देखे बीवी से होता है निकाह, फेज चल रहे लौंडी हैं। को अलग इट्स नंबर वन फेज। वो तो मैंने आपको 2 फेज पहले ही बता दिए हैं। लौंडी से अगर निकाह करना है तो उसे पहले आजाद करना पड़ता है। वो बात क्या है, हाँ सुन ले, नंबर वन फेज, कि आज के बाद तुमने मेंटल सेक्स जिम्नास्टिक किसी और, फेज, मेंटल जिम्नास्टिक फेज 1। जी चले, वो आप जैसा भी मजाक उड़ाएं। नंबर 1 फेज, अब आपने उसको बंद कर दिया, उसमें लिखा हुआ है मगर,
इसका मतलब यह है कि तुमने आज के बाद किसी और के साथ सेक्स नहीं करना, ऑलरेडी जिस स्लेव के साथ सेक्स कर रहे हो और जो तुम्हारी बीवी है उनके साथ करना है। ये पहले पहले अच्छा। मुआशरे से सेक्स को खत्म किया जा रहा है। चले उन्हें बीवियां bound तो किया 4 बंदा रख सकता है, लौंडियां कितनी रख सकता है? सुन तो ले, बाउंड किया जा रहा है, बाउंड। चल बीवियां 4 तो लौंडियां कितनी? 2। उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा यार बीवियां 4 तो लौंडियां कितनी? है। सर जितनी, अब जाहिर बात है उनको खाना खिलाना होता था, जिसकी जितनी हिम्मत होती होगी उतनी ही रखता होगा, कौन इतनी ज्यादा रख अच्छा सकता यानी होगा। बीवी और लौंडी फिर अलग हुई ना, 4 बीवियां और 8 लौंडियां तो होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई हाँ, बस स्पेसिफाइड इस नंबर नहीं दे होंगी रहा। में जिसने सारा जवाब है। चलें बहुत शुक्रिया, मैं अब आगे जा रहा हूं, ठीक है? आप सैटरडे को आइएगा, ठीक है? जरूर, मैं आपका फैन हो गया हूं, सैटरडे को जरूर आना, ठीक है? हाँ चलें, ओके, बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।